वेनेजुएला जैसा मॉडल क्या अब ग्रीनलैंड पर दोहराया जाएगा? ट्रंप का अब अगला निशाना ग्रीनलैंड है। ट्रंप का एक बयान और यूरोप में मचा भूचाल। बर्फीला द्वीप बनेगा जंग की नई खौफनाक तस्वीर। एक ऐसा कदम जो नाटो को तोड़ सकता है। क्या अमेरिका अपने ही सहयोगी पर हमला करेगा? अगर ग्रीनलैंड गया तो नाटो भी जाएगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की खुली चेतावनी। डेनमार्क की पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बार बार ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में लेने की बात पर कड़ा प्रहार किया है। उनके मुताबिक अगर कोई भी देश, भले ही वह अमेरिका हो, ग्रीनलैंड पर सैन्य रूप से हमला करता है तो ये नाटो सैन्य गठबंधन की नीति को सीधे चुनौती देगा। इससे नाटो का खात्मा भी हो सकता है। ट्रंप के हालिया बयान ने कई देशों की चिंताओं को तेज कर दिया है कि अमेरिका कैसे भी करके ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है, चाहे वह खरीद, दबाव या सैन्य कार्रवाई के जरिए हो। सबसे पहले जान लेते हैं, ग्रीनलैंड कोई आम इलाका नहीं है, ये डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है। ग्रीनलैंड भले ही बर्फ से ढका कम आबादी वाला इलाका लगे, लेकिन रणनीतिक रूप से ये दुनिया का सबसे अहम जगहों में से एक है। बर्फ पिघलने के साथ साथ यहाँ दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के भंडार की संभावना बढ़ रही है। अमेरिका खुद भी नाटो का सबसे ताकतवर सदस्य है। ग्रीनलैंड पर हमला यानी एक नाटो देश पर हमला। अब सवाल है कि क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर वेनेजुएला जैसा दबाव बनाना चाहते हैं? तो बता दें कि ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। रूस और चीन के डर का हवाला दिया गया। सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के संकेत भी मिले हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक के बीचों बीच में है, दोनों यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण है। ये बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, सुरक्षा निगरानी और आर्कटिक संसाधन के नजरिए से खास भूमिका निभाता है। अमेरिका वर्तमान में यहाँ पिटूफिक स्पेस बेस चला रहा है, जो मिसाइल अलर्ट और डिफेंस से जुड़े काम करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में खनिज संसाधन भी मौजूद हैं, जिनके कारण यहाँ भू राजनीतिक नजरिए से और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका चीन से बाहर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना चाहता है। ग्रीनलैंड के पीएम ने भी कहा कि ग्रीनलैंड अपने भविष्य का नेतृत्व खुद करना चाहता है। ये किसी बाहरी देश द्वारा खरीद लिए जाने या जबरन लिया जाने के लिए नहीं है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी झंडे के रंगों में ग्रीनलैंड का नक्शा पोस्ट किया। उस पर जल्द ही लिखा। आइए अब जान लेते हैं ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर ऐसा क्या कहा था कि जिस पर पूरा बवाल मच गया। ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और वहां मौजूद खनिज संसाधन अमेरिका के लिए बेहद अहम है। बता दें कि नाटो एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्य मकसद अपने सदस्य देशों की आज़ादी और सुरक्षा की रक्षा करना है। मौजूदा समय में नाटो में 32 सदस्य देश हैं।